एक दौर था जब जावेद अख्तर के दिन मुश्किल में गुजर रहे थे। ऐसे में उन्होंने साहिर से मदद लेने का फैसला किया। साहिर यानी कि साहिर लुधियानवी फोन किया और वक्त लेकर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। उस दिन साहिर ने जावेद के चेहरे पर उदासी देखी और कहा, आओ नौजवान, क्या हालचाल है, उदास क्यों हो? जावेद ने बताया कि दिन मुश्किल में चल रहे हैं, पैसे खत्म होने वाले हैं। उन्होंने साहिर से कहा कि अगर वो उन्हें कहीं काम दिला दे तो बहुत एहसान होगा। जावेद अख्तर बताते हैं कि साहिर साहब की एक अजीब आदत थी। वो जब परेशान होते थे तो पैंट की पिछली जेब से छोटी सी कंघी निकालकर बालों पर फिराने लगते थे। जब मन में कुछ उलझा होता था तो बाल सुलझाने लगते थे। उस वक्त भी उन्होंने वही किया। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर अपने उसी जाने पहचाने अंदाज में बोले, जरूर नौजवान, फकीर देखेगा कि क्या कर सकता है। फिर पास रखी मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमने भी बुरे दिन देखे हैं नौजवान, फिलहाल ये ले लो, देखते हैं क्या हो सकता है। जावेद अख्तर ने देखा तो मेज पर 200 रुपए रखे हुए थे। वो चाहते तो पैसे मेरे हाथ में भी रख सकते थे, ऐसा जावेद अख्तर ने कहा। लेकिन ये उस आदमी की सेंसिटिविटी थी कि उसे लगा कि कहीं मुझे बुरा न लग जाए। ये उस शख्स का मयार था कि पैसे देते वक्त भी वो मुझसे नजरें नहीं मिला रहे थे। साहिर के साथ अब उनका उठना बैठना बढ़ गया था, क्योंकि त्रिशूल, दीवार और काला पत्थर जैसी फिल्मों में कहानी सलीम जावेद की थी तो गाने साहिर साहब के। अक्सर वो लोग साथ बैठते और कहानी, गाने, डायलॉग्स वगैरह पर चर्चा करते। इस दौरान जावेद अक्सर शरारत में साहिर से कहते, साहिर साहब, आपके वो 200 रुपए मेरे पास हैं, दे भी सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। साहिर साहब मुस्कुराने लगते। साथ बैठे लोग जब उनसे पूछते कि कौन 200 रुपए, तो साहिर कहते, इन्हीं से पूछिए। ये सिलसिला लंबा चलता रहा। साहिर और जावेद अख्तर की मुलाकातें होती रही, अदबी महफिलें होती रही, वक्त गुजरता रहा और फिर एक लंबे अरसे के बाद तारीख आई 25 अक्टूबर 1980 की। वो देर शाम का वक्त था जब जावेद साहब के पास साहिर के फैमिली डॉक्टर कपूर का कॉल आया। उनकी आवाज में हड़बड़ाहट थी और दर्द भी। उन्होंने बताया कि साहिर लुधियानवी नहीं रहे, हार्ट अटैक हुआ था। जावेद अख्तर के लिए ये सुनना आसान नहीं था। वो जितनी जल्दी हो सकता था उनके घर पहुंचे तो देखा कि उर्दू शायरी का सबसे करिश्माई सितारा एक सफेद चादर में लिपटा हुआ था। वो बताते हैं कि वहां उनकी दोनों बहनों के अलावा B.R. चोपड़ा समेत फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग मौजूद थे। मैं उनके करीब गया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चादर हटाई तो उनके दोनों हाथ उनके सीने पर रखे हुए थे। मेरी आंखों के सामने वो वक्त घूमने लगा जब मैं शुरुआती दिनों में उनसे मुलाकात करता था। मैंने उनकी हथेलियों को छुआ और महसूस किया कि ये वही हाथ हैं जिनसे इतने खूबसूरत गीत लिखे गए हैं, लेकिन अब वो ठंडे पड़ चुके थे। जुहू कब्रिस्तान में साहिर को दफनाने का इंतजाम किया गया। वो सुबह सुबह का वक्त था। रात भर के इंतजार के बाद साहिर को सुबह सुपर्दे खाक किया जाना था। ये वही कब्रिस्तान है जिसमें मोहम्मद रफी, मजरू सुल्तानपुरी, मधुबाला और तलत महमूद की कब्रें हैं। साहिर को पूरे मुस्लिम रस्मों रवायत के साथ दफना दिया गया। साथ आए तमाम लोग कुछ देर बाद वापस लौट गए, लेकिन जावेद अख्तर काफी देर तक कब्र के पास ही बैठे रहे। काफी देर तक बैठने के बाद जावेद अख्तर उठे और नम आंखों से वापस जाने लगे। वो जुहू कब्रिस्तान से बाहर निकले और सामने खड़ी गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि उन्हें किसी ने आवाज दी। जावेद अख्तर ने पलट कर देखा तो साहिर साहब के एक दोस्त अशफाक साहब थे। अशफाक उस वक्त की एक बेहतरीन राइटर वाहिदा तबस्सुम के शौहर थे, जिन्हें साहिर से काफी लगाव था। अशफाक हड़बड़ाए हुए चले आ रहे थे। उन्होंने नाइट सूट पहन रखा था। शायद उन्हें सुबह सुबह ही एक खबर मिली थी और वो वैसे ही घर से निकल आए थे। उन्होंने आते ही जावेद साहब से कहा, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? वो कब्र वाले बनाने वाले ने पैसे मांगे हैं। मैं तो जल्दी जल्दी आ गया,
जावेद साहब ने अपना बटुआ निकालते हुए पूछा, हाँ हाँ, कितने रुपए देने हैं? उन्होंने कहा, 200 रुपए। तो ये थे साहिर लुधियानवी, जिनका कर्ज जावेद अख्तर ने इस तरह उतारा। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।